अब तक की बड़ी खबर, क्या इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे? एक बार फिर एक नई बहस छिड़ गई है। सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर हो गई है। करारदाद सेनेटर दिलावर खान ने पेश की। नून लीग के सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्लाह ने करारदाद की मुखालफत की और सेनेट में करारदाद की मंजूरी के वक्त 100 के ईवान में सिर्फ 14 अरकान ही मौजूद थे। वफाकी वजीर मुर्तजा सुलंगी के ईवान में आने पर करारदाद दोबारा पेश की गई और दोबारा से कसरत राय से मंजूर भी कर ली गई। सीनियर तजियाकार हैं एंकर पर्सन राव क्लासरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया क्लासरा साहब आपके वक्त के लिए। क्लासरा साहब, आज ये करारदाद 100 के ईवान में चंद ही लोगों के मौजूद होने में, और वो भी 2 बार, जब दूसरी बार पेश की गई तो भी कसरत राय से कहा जा रहा है कि मंजूर कर ली गई, क्या कहेंगे क्लासरा साहब? ये वक्ती तौर पर तो यकीनन एक ब्रेकिंग स्टोरी के तौर पर आई है, क्योंकि बहुत सारे शकूक और शबात जो हैं वो फैलाए जाते रहे हैं माजी में भी, और अब भी यहाँ रोजाना की बुनियादी पर कोई ना कोई बात सामने आ जाती है। लेकिन अगर इसको टेक्निकली देखा जाए तो बस ठीक है। एक यहाँ करारदाद आई है, माजी में भी हमने देखा कई करारदाद आती रहती, कौमी असम्बली से भी, सेनेट से भी, और इस करारदाद की इसलिए भी एक टोकन सी अहमियत तो जरूर है कि खबर तो जो इस पर बनती है, लेकिन कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल सकेगी। जैसे अभी आपने खुद इंट्रो में कहा कि 14 वहाँ पे सेनेटर थे, तो ये तो कोरम ही पूरा नहीं था। आपको कोरम कम से कम आपको पूरा होना चाहिए। चले तो उसमें 50% से ज्यादा लोग बैठे होते हैं, फिर इससे बढ़कर मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो स्टेक होल्डर हैं उनके सेनेटर अगर इसको सपोर्ट करते, पीपल्स पार्टी करती, नवाज लीग करती, पीटीआई करती, तो फिर भी आप इसको थोड़ा सीरियस ले सकते थे। फिर ये बड़ी खबर बन सकती थी, बड़ा इम्पैक्ट आ सकता था, और ये समझा जाता कि शायद ये फिर कोई एक नई कहानी डाली जा रही है, कार्रवाई डाली जा रही है। और आपने ये भी देखा होगा इलेक्शन कमीशन ने भी फौरी तौर पर इस पर रिएक्ट किया है, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इस पर रिएक्ट किया है, और उन्होंने तमाम ने कहा है कि इसका रेजोल्यूशन का कोई बड़ा इतना इम्पैक्ट नहीं है, ना ये लीगली तौर पर बाउंड है इलेक्शन कमीशन के वो सेनेट की इस करारदाद पे अमल करे, और ना कि मेरा ख्याल है कोई इतना बड़ा असर होना चाहिए, इस पे असर होने वाले। हाँ, ये 2-4 दिन जैसे मैंने कहा स्पेकुलेशन, जरा बहस मुबैसा, तो वो जरूर खबर बननी थी, वो खबर बन गई। इससे ज्यादा तो मैं इसकी अहमियत नहीं देख रहा। ठीक है, अच्छा ऐसी क्या बौखलाहट क्या थी, क्या ऐसी इनसिक्योरिटी थी कि ये करारदाद आज सेनेट में इस तरह से पेश की गई? आप इस करारदाद को पूरा पढ़ें, वो ठीक है, फैक्टर्स वो बताए हैं, बड़ी उन्होंने इस पे 2 पेजेस उन्होंने खर्च किए हैं, बड़ी इंग्लिश भी लिखी गई है, फैक्टर्स भी बड़े अच्छे बताए गए। लेकिन ये जैसे बहुत सारे और लोग भी ये बात पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इससे बड़े भी मतलब माजी में इससे बदतरीन हालात थे, ये उन हालात में इलेक्शन हुए थे। अगर आपको याद हो, बेनजीर भुट्टो के असैसिनेशन के बाद भी इलेक्शन हुए थे, और यही महीने थे, जनवरी फरवरी थे, और फिर 2013 में हमने देखा कि उस वक्त इतनी बम्बिंग हो रही थी, सुसाइडल अटैक्स हो रहे थे, पीपल्स पार्टी पे हो रहे थे, एएनपी पे हो रहे थे, बड़ी बुरी हालत थी जेपी में, स्पेशली तौर पर बड़ी बुरी हालत थी। अब इसके बावजूद इलेक्शन होते रहे, फ्लड्स आते रहे, वो होते रहे। सो ये प्रोसेस जो है, एक अब की दफा आपको वो सूरत हाल नजर नहीं आती। पाकिस्तान कभी भी कोई आइडियल सिचुएशन में नहीं रहा कि मुकम्मल पीस होगा और ये मौसम अच्छा होगा तो फलां तरीके ठीक होंगी तो फिर हम इस पर इलेक्शन में जाएंगे। पाकिस्तान ऐसे ही रहा है पिछले जितने 85 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए हैं, आप देख लें, तो कभी भी कोई आइडियल को एनवायरनमेंट में नहीं रहे। लिहाजा ये तो एक्सक्यूज नहीं बनता। नंबर 1। दूसरी बात ये है, जिन लोगों ने ये पेश किया, अब नोट करें, फाटा से हैं, बलोचिस्तान से हैं, छोटी पार्टीज के लोग हैं, उनका ज्यादा इतनी उनको से नहीं है। या हम इसको दूसरे तरीके से देखें, अगर कंस्पिरेसी थ्योरी पे भी जाएं तो उनको मैनेज करना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है। अगर कुछ कुव्वतें चाहती भी हैं कि जनाब के इलेक्शन को आप उनको पोस्टपोन कर दें या उनको आगे ले जाएं, और यही जो मौजूदा निगरान सेटअप है, इसी के जरिए आप चीजें पहले संभालें, इकॉनमी ठीक करें, मुल्क ठीक करें, बला बला चीजें, तो वो उनके लिए जो हमेशा इजी टारगेट रहते हैं, मेरा ख्याल है उन कुव्वतों के लिए वो केपी के सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन हमारे साथ थे राव क्लासरा साहब। बहुत शुक्रिया आपके तजिए के लिए।